दोस्तों अगर आप एक कार ओनर है तो ये छोटा-सा डिवाइस आपकी कार में होना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये डिवाइस है क्या चीज़? ये तो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। बट सबसे पहले ये समझते हैं कि ये डिवाइस आपके कार में होना क्यों चाहिए? दोस्तों देखो आजकल जितनी भी सारी बाइक्स है या जितनी भी नई गाड़ियाँ हैं, ये सारी ईसीएम के साथ आती तो है ही, ठीक है? बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर समझो छोटा भी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसमें ना एक चेक इंजन लाइट आती है। अब वो चेक इंजन लाइट क्यों आती है? उसका रीज़न तो ये है कि आपकी गाड़ी में या बाइक में कुछ ना कुछ तो मेजर प्रॉब्लम है, तभी जाके वो लाइट आती है। जिस जो भी गाड़ी में ऐसी अगर लाइट आती है, अगर आप वो गाड़ी चला रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है आपको। जब भी आपके ओडोमीटर, स्पीडोमीटर में जब भी वो चेक इंजन लाइट आती है, आपको गाड़ी वहीं के वहीं रुकानी है और सबसे पहले आपको स्कैन करके चेक करना है कि आपकी कार में प्रॉब्लम क्या है। हो सकता है आपके इंजन में प्रॉब्लम हो सकता है कहीं कहीं पे आपकी कार में जो है वायर कहीं पे स्पार्क हुआ हो या कहीं पे कुछ शॉर्ट हुआ हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो बेसिकली ये चेक इंजन लाइट तब आती है जब भी आपकी कार में मेजर कुछ प्रॉब्लम होने वाला हो, तो सबसे पहले ये आपको इंडिकेशन जो है वो दे देती है कि भाई अब गाड़ी रुका लो, अब गाड़ी मत चलाओ। अब वो चेक इंजन लाइट क्यों आई है, ये फाइंड आउट करने के लिए आपको कार जो है आपको सर्विस सेंटर में लेके जानी पड़ती है। फिर आपको जो है वो स्कैनर लगाना पड़ता है। अब एक स्कैन का जो कॉस्ट है दोस्तों वो है 1000 से लेके 2000 रुपीज़, सिर्फ ये फाइंड आउट करने के लिए कि आपकी कार में प्रॉब्लम क्या है। पर अगर ये डिवाइस अगर आपके पास है ना दोस्तों, तो ये डिवाइस आपका बहुत सारे पैसे जो है ना वो बचा सकता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने 528 रुपीज़ में लिया है, 2018 में। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी दे देता हूँ। इसको मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। ऐसे डिवाइस आपको फ्लिपकार्ट और अमेज़न में बहुत सारे मिल जाएँगे, 250 रुपीज़ का भी है, 200 का भी है, बट ये मुझे थोड़ा जेन्युइन लगा और ये मेरे ईसीएम के साथ कंपैटिबल था। हर गाड़ी का ईसीएम अलग होता है और ये जो स्कैनर है ना, ईसीएम के हिसाब से ये स्कैनर बना है। तो जभी भी आप ऐसा अगर कुछ स्कैनर अगर परचेज़ कर रहे हो, तो मेक श्योर आप पहले चेक कर लें कि आपकी ईसीएम के साथ ये कंपैटिबल है या नहीं। अगर आप मँगा रहे हो तो रिटर्न जो है अगर वो अमेज़न या फ्लिपकार्ट लेगा कि नहीं, सबसे पहले वो भी चेक कर लेना। देखो इसके ऊपर जो है वो OBD2 लिखा हुआ है। इसको मैं 8 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका स्टिकर जो है वो कुछ ऐसा हो गया। अब दोस्तों, ये आपकी कार में क्यों होना चाहिए, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। चलिए पहले कार के अंदर चलते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि गाड़ी में ये स्कैनर होना आपके लिए क्यों ज़रूरी है और ये आपके कितने सारे पैसे जो है वो बचा सकता है। ठीक है? दोस्तों जभी भी आपकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम होता है, समझो वायर, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि वायर शॉर्ट होता है या कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो सबसे पहले गाड़ी में ये चेक इंजन लाइट आ जाता है, इंजन चेक लाइट आता है। ठीक है? बहुत सारे लोग जो है ये लाइट को ऐसे इग्नोर करते हैं और गाड़ी चलाते रहते हैं, बट कुछ टाइम के बाद उनको जो है बहुत बड़ा ऐसे फटका लगता है और बहुत एक बड़ा-सा खर्चा निकलता है, तब जाके उनको समझ में आता है कि यार ये साइन को जो है मुझे इग्नोर नहीं करना था। अगर दोस्तों आपके पास अगर ये डिवाइस है, तो ये कैसे यूज़फुल हो सकता है? मानो कहीं आप हाईवे पे कहीं पे बाहर आप लंबी टूर के लिए कहीं पे जा रहे हो, ठीक है? कहीं भी आपकी कार में समझो कुछ मालफंक्शन प्रॉब्लम हो गया है, कहीं पे स्पार्क हो गया है, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, तो सबसे पहले ये इंजन चेक लाइट आएगी, ठीक है? अब ये लाइट आने के बाद आपको जो है सर्विस सेंटर आपको ढूँढना पड़ेगा, सर्विस सेंटर पे जाना पड़ेगा। पर अगर आपके पास ये डिवाइस है तो आप ईज़िली पता कर सकते हो कि आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है। वो कैसे? वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। दोस्तों जब ये इंजन चेक लाइट आता है ना, तो ये एक कोड जनरेट करता है। अब उस कोड से जो आपकी कार में जो पार्ट अगर खराब है या कौन से कॉर्नर में क्या प्रॉब्लम है, उस कोड से हमें पता चलता है। तो उसके लिए ये जो स्कैनर्स होते हैं ना, उसका यूज़ होता है, ठीक है? अभी मेरी गाड़ी में तो अगर मैं गाड़ी स्टार्ट करूँ, तो मेरी कार में तो दोस्तों देखो कुछ प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है? सब कुछ ठीक तरह से चल रहा है, हैंड ब्रेक है, तो इसके लिए हैंड ब्रेक का यहाँ पे साइन आ रहा है। गाड़ी सीएनजी पे है, तो सीएनजी ब्लिंक हो रहा है, तो अभी सीएनजी पे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? ईसीएम लाइट नहीं आ रहा है। बट अगर आपकी कार में ईसीएम लाइट आए, तो आपको ये डिवाइस कैसे यूज़ करना है, ठीक है? वो मैं आपको बताता हूँ। देखो गाड़ी के नीचे है ना दोस्तों, यहाँ पे जो है आपको, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो है ये इसका पोर्ट है। ये स्कैनर जो है हमें यहाँ पे ऐसे इंसर्ट करना है, ठीक है? ये स्कैनर अगर हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ऐसे जो है, ऐसे स्कैनर हम लोग यहाँ पे पहले इंसर्ट कर लेते हैं। तो ये स्कैनर जो है यहाँ पे मैंने ये लगा दिया, इसमें अभी एक जो है ये लाइट रेड कलर का लाइट आ रहा है। अब इसके बाद आपको जो है अपने एंड्रॉयड फ़ोन के आपको प्ले स्टोर में जाना है। सो दोस्तों यहाँ पे जो स्कैनर है यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दिया, उसके बाद हमें आईफ़ोन या एंड्रॉयड में जाके आपको सबसे पहले तो यहाँ पे प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। सो प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको जो है टॉर्क ये नाम का एप्लीकेशन यहाँ पे आपको सर्च करना है, ठीक है? दोस्तों ये जो है ना ये एक पेड ऐप है, मैं आपको बता देता हूँ। बट ये सिर्फ़ जो चार्जेस है, ये सिर्फ़ वन टाइम चार्जेस है।
वो भी इसका कॉस्ट कुछ 100 या 150 रुपीज़ ही कुछ है। इसको मैंने सिर्फ एक ही बार परचेज़ किया है। इसके बाद समझो अगर आप फ़ोन रिस्टार्ट भी कर दिए हो, फ़ोन अगर आपका समझो कहीं पे खराब हो जाता है या डिलीट भी हो जाता है, फिर भी ये जो एप्लीकेशन है ये आपके जो ईमेल एड्रेस आपने प्ले स्टोर में इंसर्ट किया हुआ है उसके अंदर ये स्टोर्ड ही रहेगा। तो समझो अगर मानो इसको अगर मैं अनइंस्टॉल कर लेता हूँ फिर भी इंस्टॉल करता हूँ तो मुझे चार्जेस नहीं लगेगा, बिकॉज़ ऑलरेडी मैंने इसको एक बार जो है वो परचेज़ कर लिया है। ठीक है गाइस? तो ये टॉर्क प्रो OBD2 एंड कार ये आपको यहाँ पे जो है इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद देखो इस तरह का इसका कुछ लोगो है। इसको आप iOS और एंड्रॉयड दोनों में आप सर्च कर सकते हो। ये इंस्टॉल करने के बाद इसको सबसे पहले तो ओपन करना है। तो इस तरह का आपको यहाँ पे जो है कुछ एक्सेस दिखेगा। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे जीपीएस आपका ऑन कर लेना है। यहाँ पे यस यहाँ पे कर देना है। लोकेशन सर्विसेज़ आपको ऑन करना है। ठीक है? इसके बाद जो है वो डिवाइस आपको यहाँ पे सर्च करना है। ठीक है? वाईफ़ाई एंड ब्लूटूथ पे जाके सब कुछ आपको ऑन कर लेना है और इसके बाद आके आपको लोकेशन ऑन करना है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे जो है ना ये 2 लाइट्स जो है ना यहाँ पे ये ब्लिंक हो रही है। सो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ब्लूटूथ और जीपीएस का साइन आ रहा है। सो ये ब्लूटूथ आपको ऑन करना है, वाईफ़ाई ऑन करना है, लोकेशन ये सब कुछ ऑन करने के बाद आपको जो है यहाँ पे ये चेक करना है कि ये कनेक्ट हुआ है या नहीं। एंड इसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप सेटिंग्स में जाएँगे, OBD2 एडाप्टर सेटिंग्स, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे ये ब्लूटूथ, ओनली ब्लूटूथ, ये सब कुछ आपको जो है ऑन करना है। बाकी ये जितने भी सारे ऑप्शंस हैं इसको आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप दोस्तों देखोगे, तो ये कुछ सैटेलाइट का जो सिग्नल है, देखो अब जो पहले ये ब्लिंक हो रहा था, अब ये सब कुछ स्टेबल हो चुका है। ब्लूटूथ, कार ये कनेक्टेड है, ये फ़ोन है, ये जो आप देख रहे हो ना साइन, ये सब कुछ कनेक्टेड है। आरपीएम अगर आप देख सकते हो दोस्तों, तो ये जो आरपीएम है और मेरी कार का आरपीएम जो है वो सेम है। मतलब समझो अगर मैं एक्सेलरेट करूँगा तो ये आरपीएम जो है ये भी बढ़ेगा। तो मैं मेरी कार में एक्सेलरेट करूँगा, फ़ोन का जो आरपीएम है ये भी बढ़ेगा। जस्ट चेक दिस आउट। देखा? देखो वहाँ पे भी बढ़ रहा है और ये यहाँ पे भी बढ़ रहा है। ठीक है? सो दोस्तों, ये जो फ़ोन है, ये मेरे कार के ईसीएम से कनेक्ट हो चुका है। ठीक है? और सबसे पहले अगर मैं रियल टाइम में चेक करूँ तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सारा ये जो थ्रॉटल है, स्पीड है, कूलेंट का कितना टेम्परेचर है, ये भी यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है? वैक्यूम है, ये रिज़र्व, ये बहुत कुछ, ये डिटेल में ज़्यादा तो मुझे नहीं पता। मैंने सिर्फ़ ये एडाप्टर जो है सिर्फ़ ईसीएम लाइट किया हुआ था वो चेक करने के लिए, बट ये ट्रस्ट मी गाइज़, ये जो एडाप्टर ये काफ़ी यूज़फुल है। ठीक है? अभी हम लोग जो है कुछ टेस्ट करते हैं कार में कुछ प्रॉब्लम है क्या नहीं। तो देखो यहाँ पे रिपोर्ट शो हो गया है कि व्हीकल टेस्ट रिजल्ट स्कैनिंग, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज़ फिट एंड फाइन। और अगर मैं यहाँ पे फॉल्ट कोड्स जो है, सो बेसिकली अगर समझो आपके दोस्तों गाड़ी में कुछ ईसीएम लाइट आता है, तो वो अगर आपको पता करना है, तो यहाँ पे जाके आपको ये फॉल्ट कोड्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो है दोस्तों ये स्कैन करना जो है स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? अब ये मेरी कार का जो है ये स्कैन कर रहा है, रीडिंग फॉल्ट रिस्पॉन्स, अगर मेरी कार में अगर कुछ भी फॉल्ट है तो यहाँ पे ये शो करेगा, अगर ये नहीं है, तो ये शो नहीं करेगा। तो वेट करते हैं गाइस और देखते हैं। 27%, 28%, 31%। तो जो भी अगर समझो आपकी कार में समझो ना सिर्फ इंजन चेक लाइट ही नहीं, बट समझो बैटरी का अगर कुछ इंडिकेटर आता है या जो भी आता है तो वो भी दोस्तों इसके अंदर जो है वो शो करेगा। थोड़ा टाइम लग रहा है, 51%, 66%। ट्रस्ट मी गाइस, ये जो डिवाइस है, ये जो गैजेट है, मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 8 ईयर से यूज़ कर रहा हूँ, आपने देखा है। ये ट्रस्टेड ऐप है, मतलब ट्रस्टेड डिवाइस है, ट्रस्टेड, देखो यहाँ पे जो है नो फॉल्ट कोड्स स्टोर्ड इन ईसीयू आ गया। ठीक है? मतलब मेरी कार में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? यहाँ पे आपने देख लिया, अब मैं इसको फिर से मैं बैक करता हूँ। मैप सेंसर जो है दोस्तों ये भी दिखा था। अब मैप सेंसर ये सब क्या चीज़ है, ये आप अगर गैरेज में या अगर कोई टेक्निकल बंदा है तो उसको वो समझ में आ जाएगा। ये ग्राफ जो है ये भी यहाँ पे शो करता है। अभी ये सब क्या चीज़ है, इतना मैं कुछ गाइस डिटेल में नहीं गया हूँ, बट यस सिर्फ मुझे यही चेक करना था। और यहाँ पे एडेप्टर स्टेटस जो है यहाँ पे देख लो। यहाँ पे एडेप्टर स्टेटस में आपको देखना है, देखो ब्लूटूथ ऑन है, कनेक्टेड टू एडेप्टर, कनेक्टेड टू ईसीयू, जीपीएस स्टेटस, ये सारा सब कुछ ऑन है। ठीक है? सो गाइस, अगर इसमें से अगर समझो यहाँ पे ये जितने भी चारों सिंबल है अगर ये ब्लिंक हो रहे हैं, इसका मतलब जो है आपका डिवाइस आपका फ़ोन से कनेक्टेड नहीं हुआ है, आपके सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड नहीं हुआ है। तो मेक श्योर आपका सब कुछ आप यहाँ पे ओबीडी स्टेटस में जाके आप चेक कीजिए कि ये सब सारा कुछ कनेक्टेड है या नहीं। अगर नहीं है तो जितने भी ऑप्शंस है वो सारे आप ऑन कर दीजिए।
और उसके बाद जाके आप चेक कीजिए। प्लगइन्स तो देख लो आप, ये सब है, इसका कुछ इतना ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं है। ठीक है गाइस, तो ये इस तरह का एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन दोस्तों जैसे मैंने आपको कहा सिर्फ ये वन टाइम परचेज़ है। जिस ईमेल एड्रेस से आपका प्ले स्टोर लॉगिन है, उसी ईमेल एड्रेस से आप ये एक बार सिर्फ परचेज़ कर लेना। मतलब अगर मैं आपको कॉस्टिंग की बात बताऊँ तो देखो ₹528 का मेरा जो है वो डिवाइस था, ओबीडी स्कैनर था। एंड ये जो एप्लीकेशन है ये ₹110 का, मतलब ये 650 में मेरा जो है ये काम पूरा हो गया और ये मैं साढ़े मतलब ऑलमोस्ट 8 साल से दोस्तों मैं यूज़ कर रहा हूँ। अभी आपके सामने अगर मैं ये डिवाइस में निकाल दूँगा तो ये जितने भी जो स्टेबल ये है, ये सब चले जाएँगे। तो ये रहा हमारा ओबीडी स्कैनर। अब देखो ये कनेक्टेड होने के बाद दोस्तों ग्रीन और रेड लाइट ऐसे आता है। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको रिमूव यहाँ पे कर दिया, ठीक है? यहाँ पे जो है अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो यहाँ पे ब्लूटूथ और ये कार का जो सिंबल आ रहा था जो कि फ़ोन कनेक्टेड था, अब वो नहीं है, ठीक है? इसका मतलब ये डिवाइस जो है हमारा निकल चुका है और ये बाहर है। सो दोस्तों ये कुछ इस तरह का डिवाइस है। देखो ओबीडी2 स्कैनर है एंड यहाँ ये जो ब्रांड है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ, आप चेक कर लेना। इसको मैं इतने साल से यूज़ कर रहा हूँ तो ये इसका अभी कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है गाइस, बहुत ही ट्रस्ट मी गाइस, वर्थ है। ये छोटा-सा प्रोडक्ट के लिए बहुत सारे पैसे आप डेफ़िनिटली इससे बचा सकते हो। अगर आप ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ही अच्छा डिवाइस है, यूज़फुल डिवाइस है एंड बहुत सारे पैसे डेफ़िनिटली आपके ये बचाएगा। मैं 8 साल से यूज़ कर रहा हूँ एंड मुझे ये बहुत ही वर्थ इट लगा। इसके लिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करूँ, ये रिव्यू शेयर करूँ। सो येस दोस्तों, इस तरह का कुछ ये डिवाइस है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा और फिर से एक बार मैं रिपीट कर लेता हूँ गाइस। मेरी अर्टिगा है, ये मेरी अर्टिगा के साथ कंपैटिबल था, मेरी ईसीएम के साथ ये स्कैनर जो है ये कंपैटिबल था। तो जभी भी आप ये स्कैनर परचेज़ कर रहे हो तो मेक श्योर चेक कर लेना कि ईसीएम आपका इस मॉडल के साथ कंपैटिबल है या नहीं। क्योंकि ये जो पोर्ट्स है ना दोस्तों, ये अलग-अलग आते हैं, हर गाड़ी का पोर्ट जो है ये सेम नहीं आता है, किसी का ये छोटा आता है, किसी का बड़ा आता है। जैसे मैंने आपको कहा कि हर ईसीएम के हिसाब से दोस्तों ये डिवाइस जो है ये बना है, सो उसके हिसाब से आप परचेज़ कर लेना, ठीक है? सो दोस्तों ये था एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो रिलेटेड टू दिस स्मॉल गैजेट, स्मॉल एक्सेसरीज फॉर योर कार। वीडियो को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ एंड राइड सेफ।